नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई 2022 के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन सभी को इसी वीडियो में। साथ ही साथ ध्यान रखना है, इसका पहला संस्करण यानी इसका पहला जो पार्ट है वो हमने ऑलरेडी रिलीज कर रखा है। आपने अगर अब तक नहीं देखा है तो उसे आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस वीडियो के अंतर्गत यानी ये जो मंथली करंट अफेयर्स है इसके अंतर्गत जुलाई मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है या फिर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई स्कीम या फिर जो भी रैंकिंग और इंडेक्स है या फिर जो भी महत्वपूर्ण लोगों का निधन हुआ है जुलाई के महीने में, उन सभी को देखेंगे। तो बिना आपका ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभी हाल ही में जो कर्नाटक सरकार है इसने काशी यात्रा स्कीम लॉन्च की है। और ये जो काशी यात्रा स्कीम है इसके तहत कुल 30,000 तीर्थयात्रियों को प्रत्येक को 50,000 रुपए कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाएगा और उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी यूपी में है इसका तीर्थ यात्रा कराया जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा नारी को नमन नामक एक योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत असल में हिमाचल की महिलाओं को जो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसें होंगी इसके अंतर्गत जो किराया होगा इसमें 50% का कंसेशन दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपनी असेंबली में राइट टू हेल्थ नामक एक बिल को इंट्रोड्यूस किया है और इस तरीके का बिल इंट्रोड्यूस करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है राजस्थान। बिल का नाम क्या था? यह था राइट टू हेल्थ बिल। अच्छा, इसके साथ ही साथ त्रिपुरा सरकार ने अभी हाल ही में अर्न विथ लर्न नाम की एक स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम का असल में उद्देश्य जो भी छात्र कोविड-19 के दौरान स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए थे उन्हें वापस से स्कूल तक लाना है। असल में ये जो अर्न विथ लर्न योजना है यह विद्यालय चलो अभियान के अंतर्गत ही यानी इसी का एक पार्ट है अर्न विथ लर्न। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो उत्तराखंड है यह असल में देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने शुरुआत कर दी है जो केंद्र सरकार के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई थी। इसको इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है इसकी शुरुआत करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड और इसी प्रोसेस के तहत उत्तराखंड ने बाल वाटिकास की भी स्थापना की है। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने अभी हाल ही में उत्तराखंड में EFIR सर्विस को लॉन्च किया और साथ ही साथ उत्तराखंड पुलिस ऐप भी लॉन्च किया गया है। केरल पहला और एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास अपना खुद का इंटरनेट सर्विस होगा। इसका नाम क्या था? इसका नाम था के फोन का नाम का ये इंटरनेट सर्विस ये असल में योजना केरल सरकार के द्वारा चलाया गया था। इसके बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ केरल के रिगार्डिंग एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है कि जो केरल है यहाँ असल में मंकी पॉक्स वायरस का पहला केस भी देखा गया था। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे जगदीप धनकर, इन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन किया? क्योंकि इन्हें असल में वॉइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंतर्गत कैंडिडेट के तौर पर NDA ने चुना था। अच्छा, अब तो ये प्रेजेंट टाइम पर ये तो वाइस प्रेसिडेंट बन भी चुके हैं भारत के। तो ध्यान रखना है इसके बाद यानी कि जगदीप धनकर के रेजिग्नेशन के बाद ला गणेशन को वेस्ट बंगाल का नया गवर्नर अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश है यह असल में देश का पहला राज्य बन गया है जिसने जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल्स थे उन सभी में VLTD और ERSS का इंप्लीमेंटेशन किया है। VLTD यानी कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और ERSS यानी कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। अच्छा, इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट का। यह असल में मध्य प्रदेश में है और यह देश का पहला ऐसा जिला बन गया है, पहला ऐसा सर्टिफाइड जिला बन गया है जिसने हर घर जल अभियान को कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो बुरहानपुर है इसे असल में दरवाजा ऑफ दक्कन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है जो 3 फार्म लॉज थे जिसे रिपील किया गया था आज से तकरीबन 8 महीने पहले, अब इसके रिगार्डिंग एक MSP कमेटी बनाई गई है। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए एक कमेटी केंद्र सरकार के द्वारा गठित की गई है। इस कमेटी को असल में हेड कर रहे हैं फॉर्मर एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी संजय अग्रवाल और इसके अंतर्गत 3 और रिप्रेजेंटेटिव होंगे संयुक्त किसान मोर्चा के। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट नाम है, नाम क्या है? राहुल नार्वेकर। नाम ध्यान रखना है, राहुल नार्वेकर। ये असल में यंगेस्ट लेजिस्लेटर बन गए हैं और साथ ही साथ ये महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर भी चुने गए हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है अगला नाम है अनाहत सिंह का। अनाहत सिंह ये कौन है? ये असल में यंगेस्ट प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के अंतर्गत पार्टिसिपेट किया है। ध्यान रखना है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के अंतर्गत यंगेस्ट प्लेयर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है नाम क्या है? अनाहत सिंह और ये स्क्वैश की खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो HCL टेक्नोलॉजी है इसे इस वर्ष
माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है एक और इंपॉर्टेंट नाम गीता गोपीनाथ का। गीता गोपीनाथ कौन है? ये असल में पहले आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट थी और ये आईएमएफ के दीवार पर जितने भी चीफ इकोनॉमिस्ट अब तक रहे हैं उन सभी का असल में एक फोटो फ्रेम लगाया जाता है। ठीक है, तो इसी फोटो फ्रेम लगाने के मामले में जो गीता गोपीनाथ है यह पहली भारतीय महिला और दूसरी भारतीय बन गई हैं जिनका फोटो आईएमएफ के वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट पर लगाया गया है। ध्यान रखना है, अगर ये दूसरी भारतीय बनी है तो पहले कौन थे? पहले रघुराम राजन थे जो कि वर्ष 2003 से 6 तक आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट रहे थे। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, यह पुरस्कार असल में हर वर्ष जापान सरकार के द्वारा दिया जाता है और इस वर्ष यह पुरस्कार नारायणन कुमार को दिया गया। नारायणन कुमार जो कि सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन है। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है दिया मिर्जा और मिस्टर अफरोज शाह। ये एक्टर है, ध्यान रखना है, मिस्टर अफरोज शाह और दिया मिर्जा एक्ट्रेस है। इन दोनों ही को इस वर्ष मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021 से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही साथ जो कौशिक राजशेखरा हैं इन्हें ग्लोबल एनर्जी प्राइज से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है जुलाई के महीने में ही जो आईएनएस सिंधु ध्वज था इसे फाइनली 35 वर्ष की बेहतरीन सेवा के बाद फाइनली इसे अब डीकमीशन कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में यानी जुलाई के महीने में ही ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जारी किया गया था। यह असल में हर एक कंट्रीज में मोबाइल इंटरनेट की स्पीड क्या रहती है इसके अकॉर्डिंग ये इंडेक्स जारी करता है और इसके अंतर्गत भारत 118वें स्थान पर रहा था। इसके अंतर्गत शीर्ष देशों में नॉर्वे सबसे पहले स्थान पर और चिली दूसरे स्थान पर रहा था। अच्छा, इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में यानी कि जुलाई के महीने में ही दिल्ली के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, इन्होंने मिशन कौशल कर्म की शुरुआत की है और ये जो मिशन कौशल कर्म है इसका काम असल में जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके स्किल्स और एबिलिटी को बढ़ाना है। इसके अलावा बात करें ऑबिचुरीज की तो इसके अंतर्गत सबसे पहला नाम ध्यान रखना यह है शिंजो आबे। शिंजो आबे जो कि जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इनकी असल में जुलाई के महीना में हत्या कर दी गई थी। अच्छा, शिंजो आबे अगर इनके बारे में आप नहीं जानते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इनसे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो है, वहां जाकर के आप जान सकते हैं शिंजो आबे कौन थे और इनके बारे में और भी डिटेल में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है भूपिंदर सिंह का। भूपिंदर सिंह जो कि एक गजल सिंगर थे, इनका भी निधन 82 वर्ष की आयु में हो गया। कब हुआ? जुलाई के महीने में। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है यह है पद्मश्री सुशोवन बैनर्जी। ये असल में डॉक्टर थे और इनका भी निधन जुलाई के महीने में हुआ है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इन्हें असल में 1 रुपी डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। वेस्ट बंगाल के हैं और इन्हें 1 रुपी डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये असल में अपने पेशेंट से एज ए ट्रीटमेंट के लिए केवल 1 रुपये चार्ज करते थे। अच्छा, इसके साथ ही साथ अगला आता है अपॉइंटमेंट्स, यानी जुलाई के अंतर्गत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है उन्हें भी देख लेते हैं। इसके अंतर्गत ध्यान रखना है सबसे पहला है pokerbazi.com। इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर शाहिद कपूर को अपॉइंट किया गया। इसके साथ ही साथ अगला नाम है सुरंजन दास। इन्हें अभी हाल ही में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी यानी AIU के नए प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ RK गुप्ता को भी हाल ही में डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो संजय कुमार हैं इन्हें अभी हाल ही में रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और MD के तौर पर अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ जो आशीष कुमार चौहान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आशीष कुमार चौहान है इन्हें अभी हाल ही में NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO के तौर पर अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ विनीत सरन जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज भी रह चुके हैं, इन्हें अभी हाल ही में नैतिकता अधिकारी और लोकपाल BCCI के नैतिकता अधिकारी और लोकपाल के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है शेख अहमद को अभी हाल ही में द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी FIH के नए एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ अगला नाम आता है अक्षय मुंद्रा का। अक्षय मुंद्रा इन्हें भी हाल ही में VI यानी वोडाफोन आइडिया के नए CEO के तौर पर अपॉइंट किया गया है। और आखिरी नाम आता है नकुल जैन का। नकुल जैन जिन्हें अभी हाल ही में पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के नए CEO के तौर पर अपॉइंट किया गया है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया जुलाई मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, इन्हें हमने एक्चुअली में 2 पार्ट में कंप्लीट किया, पहला और दूसरा। पहला पार्ट अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो उसे आप जाकर के जरूर देखें। उसके अंतर्गत हमने कई सारी रैंकिंग और इंडेक्सेस के बारे में बात की है। तो इस तरीके से हमने जुलाई मंथ का सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।